नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शाम की ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धमतरी से बड़ी खबर, जहां कार की चपेट में आए बाइक सवार, हादसे में एक की मौत, दूसरे को गंभीर चोटें आई हैं। कार को ओवरटेक करने के चलते हादसा हुआ तो ट्रक से टकराकर गाड़ी के सामने गिरी बाइक। बड़ी जानकारी, हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र का मामला। इस वक्त की बड़ी खबर धमतरी से दे रहे हैं, जहां कार की चपेट में आए बाइक सवार, हादसे में एक की मौत हुई तो दूसरे को गंभीर चोटें आई हैं। कार को ओवरटेक करने के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। तस्वीरें सामने आ चुकी है। ट्रक से टकराकर गाड़ी के सामने बाइक गिरी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देख सकते हैं आप तस्वीरें इस पूरे हादसे की। दर्दनाक ये हादसा हुआ है। धमतरी से इस वक्त की बड़ी जानकारी, कार की चपेट में आए बाइक सवार, हादसे में एक की मौत हुई, दूसरे को गंभीर चोटें आई हैं तो कार को ओवरटेक करने के चलते हादसा हुआ। ट्रक से टकराकर गाड़ी के सामने गिरी बाइक। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र का मामला है। बड़ी खबर धमतरी से आपको बता रहे हैं, जहां कार की चपेट में बाइक सवार आए। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी पूनम शुक्ला जुड़ चुकी हैं। पूनम, क्या कुछ अपडेट इस पूरे हादसे पर? पूनम, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। जी अस्मिता, बिल्कुल सुन पा रहे हैं? पूनम, इस पूरे हादसे से जुड़ी क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अस्मिता, मैं बता दूं कि ये पूरा जो मामला है अर्जुनी थाना क्षेत्र के सेरा डबरी महिंद्रा शोरूम के पास का है, जहां पर जो है बाइक सवार युवक हैं, कार को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच अनियंत्रित होकर जो है ये दोनों बाइक सवार जो है गिर जाते हैं और कार की जो है चपेट में आ जाते हैं, जिससे इन दोनों की जो है मौके पर जो है एक गंभीर रूप से घायल है और एक युवक जो है मौके पर ही इनकी मौत हो गई है। फिलहाल युवक की जो इलाज है जिला अस्पताल में चल रही है और पुलिस जो है इस जो कार चालक है इसकी जो है पतासाजी कर रही है, क्योंकि ये कार चालक जो है मौके से घटना के बाद जो है फरार हो चुके हैं। जी अस्मिता, बहुत शुक्रिया पूनम तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब इस पर लगातार जांच जारी है, साथ ही साथ तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा हादसा होता है। 3 गाड़ियां आपस में भिड़ते भिड़ते, लेकिन इन सब में बाइक सवार की सबसे बुरी हालत। बढ़ेंगे आगे दतिया से बड़ी खबर, जहां एएसआई की आत्महत्या का मामला। गोदान थाना प्रभारी को किया गया निलंबित, कांस्टेबल रूप नारायण भी निलंबित। दोनों पर मृतक को प्रताड़ित करने का आरोप। मृतक प्रमोद पावन ने जारी किया था वीडियो। दोनों पर रेत माफिया से मिलीभगत का आरोप था। तो बड़ी खबर से आप सभी को अवगत करा रहे हैं। दतिया से ये बड़ी खबर है, एएसआई की आत्महत्या का ये पूरा मामला है, जहां गोदान थाना प्रभारी को निलंबित किया गया तो कांस्टेबल रूपनारायण भी निलंबित किए गए हैं। दोनों पर मृतक को प्रताड़ित करने का आरोप था। मृतक प्रमोद पावन ने वीडियो जारी किया था। दोनों पर रेत माफिया से मिलीभगत का आरोप था। श्रीमान जी, मैं प्रमोद पावन बोल रहा हूँ। आज और एक और आदमी का अंत हो गया ग्राम बागोरदान में। ये पूरी दिन थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया। और अब रायपुर से बड़ी खबर, चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड। कोर्ट से ईडी ने की थी 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग, तो 5 दिनों की रिमांड के बाद ईडी ने कोर्ट में किया था पेश। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में हुई है गिरफ्तारी। बड़ी जानकारी रायपुर से दे रहे हैं, जहां चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर लिया गया है। कोर्ट से ईडी ने की थी 14 दिन की न्यायिक रिमांड की मांग। 5 दिनों की रिमांड के बाद ईडी ने कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में इससे नाराजगी और भी देखने को मिल रही है। और अब बड़ी खबर, सूरजपुर से अनियंत्रित होकर पलटा डीजल टैंकर। हादसे में टैंकर चालक घायल तो टैंकर पलटते ही मौके पर मची अफरा तफरी। डीजल लूटने के लिए मौके पर जुटे ग्रामीण। प्रतापपुर थाना क्षेत्र पोड़ी मोड़ की घटना बताई जा रही है। सूरजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान टैंकर पलटते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और डीजल लूटने के लिए मौके पर ग्रामीण जुट गए। इस दौरान लोग जान की परवाह किए बगैर बाल्टियों में डीजल भरने लगे। ऐसे में हादसा भी हो सकता था। टैंकर के पलटने से मौके पर आग भी लग सकती थी, पर लोगों ने जान की परवाह किए बगैर बाल्टियों में डीजल भरते रहे। इस हादसे में टैंकर चालक घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई, जहां पर लोगों के बीच होड़ मची है डीजल को लूटने की।
सबसे पहले आपको एनडीटीवी पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सूरजपुर से ये खबर है, जहां आप देख सकते हैं टैंकर पलटते ही लोगों की भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई। लोग यहां पर बाल्टी और टैंकर लेकर पहुंच गए और उसके बाद डीजल भरना शुरू कर दिए। टैंकर पलटने के बाद बड़ा हादसा हो सकता था, आग लग सकती थी, लेकिन लोगों की भीड़ ने इस हादसे की परवाह किए बगैर, अपने जान की परवाह किए बगैर यहां पर लूट मचाते नजर आए। और अब खबर ग्वालियर से, जहां जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर जाम लगाया है। ग्रामीणों ने 1 घंटे तक ट्रेन को रोककर रखा। ग्वालियर बीना पैसेंजर को ग्रामीणों ने रोका। ग्वालियर से सुबह 7:55 पर बीना के लिए निकली थी ट्रेन, तो रेलवे ट्रैक की पुलिया के नीचे पानी भर जाने से आक्रोशित ग्रामीण। पानी भर जाने की वजह से इलाके से नहीं निकल पाते हैं ग्रामीण, तो ग्रामीणों के जाम की वजह से यात्रियों को परेशानी हुई है। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको दे रहे हैं। और अब बड़ी खबर विदिशा से, जहां नगर पालिका टीम का हुआ विरोध। अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी टीम, स्थानीय लोगों ने किया कार्रवाई का विरोध। अरिहंत विहार कॉलोनी में होनी थी कार्रवाई, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, मामले की जांच जारी है। विदिशा के अरिहंत कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका की टीम का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और इस बीच नगर पालिका की टीम और लोगों में जमकर नोकझोंक भी हुई। बताते चले कि लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अरिहंत विहार कॉलोनी के लोगों ने कुछ आवेदन दिए थे कि यहाँ पर अतिक्रमण है सड़क पर और आने जाने का रास्ता बंद है, तो उसी के संबंध में हम आज कार्रवाई करने आए थे। तो दोनों तरफ रोड पर हमने देखा कि वहाँ पर रेत पड़ी हुई है और लोगों ने अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल सड़क पर रखा हुआ है, जिसको हटाने की हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफ का हमने अतिक्रमण हटाया, दूसरी तरफ जब हम हटाने गए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने विवाद किया, वहाँ पर आपत्ति जताई, गाली गलौज करने लगे कर्मचारी के साथ, जिसके हम थाने में एफआईआर करवाए। इस तरह की बदतमीजी किसी एसडीएम साहब आए थे तब उस समय भी यही चल रहा था। वहाँ पर वो हमारे कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, लेकिन अब एक खबर गुजरात से आपको दिखाते हैं, जहां गुजरात से बड़ी खबर है। सूरत में महिला को कार ने कुचला। पेट्रोल पंप पर कार ने महिला को कुचला है। सफाई कर रही महिला को कार ने रौंद दिया। महिला को कुचलकर ड्राइवर फरार हो गया है। घटना पेट्रोल पंप की बताई जा रही है, जहां सीसीटीवी में कैद हो गई। कार चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज किया गया है। तो गुजरात के सूरत के पालोद गांव से हैरान करने वाली ये तस्वीर सामने आई है। पेट्रोल पंप पर सफाई कर रही महिला को कार ड्राइवर ने कुचल दिया और वहां से फरार हो गया। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तो इस पूरे मामले में कोसंबा पुलिस स्टेशन में कार चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। और अब बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। नाबालिग से दुष्कर्म और छेड़छाड़ का विरोध। कार्यकर्ताओं ने संयुक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। छिंदवाड़ा में दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामलों को लेकर महिला कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारी संख्या में महिला कांग्रेस की पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहीं। महिलाओं ने संयुक्त कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। इस दौरान जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में छिंदवाड़ा में एक नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार की वारदात हुई, जिसमें पूरा परिवार सदमे में है। किरण चौधरी ने कहा है कि प्रशासन और सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। पूरा देश, मध्य प्रदेश और पूरा जिला जानता है कि ये सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, लेकिन आज सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, और ये पूरा देश जान रहा है, मध्य प्रदेश जान रहा है और जिला जान रहा है कि किस तरह से महिलाओं का सम्मान हो रहा है, किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा हो रही है। आप सभी जानते हैं कि आधी आबादी महिलाओं की है और इस आधी आबादी में आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन कभी 4 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार, कभी 3 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार, हर दिन कुछ ना कुछ सुनने में आता है और बड़े शर्म की बात है। और अब बड़ी खबर भिलाई से, जहां कोर्ट के रिकॉर्ड में लिपिक की आत्महत्या। रिकॉर्ड में फांसी लगाकर लिपिक ने दे दी जान। पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है। अत्यधिक काम के दबाव के चलते आत्महत्या का जिक्र किया तो मजिस्ट्रेट अभिनव डहरिया के कोर्ट रूम में बाबू सोमनाथ ठाकुर थे। बड़ी जानकारी दुर्ग के भिलाई में व्यवहार न्यायालय में रिकॉर्ड रूम में लिपिक सोमनाथ ठाकुर का शव फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने बताया सोमनाथ ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने काम के अत्यधिक दबाव को अपनी मौत का कारण बताया। सोमनाथ ठाकुर मजिस्ट्रेट अभिनव
डहरिया के कोर्ट रूम में बतौर बाबू कार्यरत थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय है भिलाई 3 में। वहां पे काम करने वाले जो लिपिक हैं, जिनका नाम सोमनाथ ठाकुर है, उनके द्वारा न्यायालय परिसर के अंदर जो रिकॉर्ड रूम है, रिकॉर्ड रूम के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रकरण प्रकाश में आया है। भिलाई 3 पुलिस को जैसे इसकी जानकारी मिली, तत्काल उनकी बॉडी को वहां से तत्काल शिफ्ट किया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और शाम की ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर कटनी से, जहां शख्स की मौत पर ग्रामीणों का हंगामा। ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। खेत में बिजली के तार से लगा था करंट। बिजली विभाग के अधिकारियों पर आरोप, अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप। तो कटनी में लोगों का हंगामा देखने को मिला, जहां बिजली का करंट लगने से शख्स की मौत हो गई। तो वहीं मौत पर ग्रामीणों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई। तो वहीं शख्स की खेत में बिजली के तार की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और बहोरी बंद में शव को रखकर चक्का जाम किया गया। आनंद कुमार उर्फ बबलू लोधी है, उम्र 45 साल है। कल खेत में अपने काम करने गया था, रोप की तैयारी चल रही है। वहाँ पे विद्युत विभाग की लापरवाही से एक एलटी लाइन है, जिसका तार जमीन से 5 फुट से लेकर 7 फुट इस टाइप का झूला हुआ है। जहाँ ये ध्यान नहीं दे पाया या उसके करंट की चपेट में आने से सीधे मुंह के बल जमीन में गिरा और वहां देखने वाला कोई नहीं था और उसकी मौत हो गई। जबकि इसकी सूचना 181 और अन्य माध्यमों से एमपीबी को कई बार दी गई है कि लाइट में सुधार किया जाए, लेकिन लाइट में सुधार नहीं हुआ। और अब बड़ी खबर अशोकनगर से। नगर पालिका की कार्रवाई का विरोध, जेसीबी लेकर मकान तोड़ने पहुंची थी नगर पालिका। मकान मालिक और अधिकारियों में बहसबाजी। नगर पालिका ने मकान मालिक पर लगाया जुर्माना। एमओएस के तहत नहीं बने हैं मकान, तो मकान से 3 मीटर फ्रंट की जमीन छोड़ने का है प्रावधान। बड़ी खबर अशोकनगर से। नगर पालिका की कार्रवाई का विरोध यहां पर करते नजर आए। और अब बड़ी खबर रीवा से। जर्जर मकानों को ढहाने का सिलसिला शुरू। जर्जर मकानों को ढहा रहा नगर निगम। रीवा शहर के ऊपर हटी वार्ड नंबर 36 का मामला। तेज बारिश के चलते जर्जर हो गया था मकान, तो नगर निगम ने जर्जर मकानों को चिन्हित किया है। रीवा में जर्जर मकानों को ढहाने का सिलसिला शुरू हो गया। इसकी शुरुआत शहर के ऊपर हटी वार्ड नंबर 36 से हुई है, जहां पिछले दिनों की तेज बारिश के बाद एक मकान जर्जर हो गया था और नगर निगम ने जर्जर मकानों को चिन्हित किया। और अब बड़ी खबर जशपुर से, जहां लूट और गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को झारखंड से किया गिरफ्तार। लूट के दौरान बुजुर्ग महिला की हुई थी मौत। पुलिस पहले कर चुकी है 3 लोगों की गिरफ्तारी। मास्टरमाइंड एक बैंक में भी कर चुकी है लूट। बड़ी जानकारी जशपुर से। लूट और गोलीकांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया। कांसाबेल थाना क्षेत्र के ग्राम भटई किला में लास्ट ईयर 5/11 को कियोस्क बैंक के संचालक के यहाँ पे लूट के प्रयास के दौरान में आरोपियों के द्वारा एक वृद्ध महिला की हत्या भी कर दी गई थी। संबंधित धारा का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया था और उसी समय 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इस घटना का मास्टरमाइंड रवि उरांव तब से फरार चल रहा था। इसके पकड़ने के पहले भी 2 बार प्रयास किए गए थे, लेकिन ये संभव वहाँ से फरार हो गया था। अंततः रवि उरांव को रांची पुलिस की मदद से जशपुर पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर आगे की अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब बड़ी खबर कवर्धा से, जहां मछली पकड़ने के दौरान डूबा शख्स, पानी में डूबने से शख्स की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा में हादसे का मामला सामने आया। मछली पकड़ने के दौरान एक शख्स की डूबने से मौत हो गई। शख्स मछली पकड़ने के लिए गया हुआ था, इस दौरान डूब गया और मौत हो गई। तो वहीं जब मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब जांच जारी है। बढ़ेंगे आगे। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तर वन परिक्षेत्र के मेढ़ा गांव में दिखा जंगली हाथी।
सड़क पार करते हुए दिखाई दे रहा हाथी दिखने से ग्रामीणों में डर का माहौल, तो पास के गांवों में मुनादी कर रहा वन विभाग। लोगों को जंगल में नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में जंगली हाथी ने फिर एक बार दस्तक दी है। हाथी अंतागढ़ वन परिक्षेत्र से विचरण करते हुए मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का उत्तर वन परिक्षेत्र मेढ़ा गांव में नजर आया। हाथी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में जंगली हाथी सड़क पार करते हुए दिखाई दे रहा है। वन विभाग लोगों को जागरूक करने के लिए मुनादी करा रहा है। लोगों को जंगली इलाकों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। और अब बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां सड़क किनारे दिखा भालू देख कांवड़ियों में डर का माहौल। वन विभाग ने की सतर्क रहने की अपील। केतका गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी सूरजपुर से, सड़क किनारे भालू दिखा जिससे कांवड़ियों में भय की स्थिति बनी। और अब बड़ी खबर सुकमा से है, जहां भारी बारिश से जगह जगह जलभराव। केरलापाल छात्रावास में घुसा पानी, बारिश का पानी छात्रों के बेडरूम में भरा। बड़ी खबर, भारी बारिश से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हुआ। तस्वीरें दिखा रहे हैं सुकमा से ये खबर है, जहां भारी बारिश के चलते जल भराव की स्थिति जगह जगह बनी है। तो केरलापाल छात्रावास में भी पानी घुसा और ऐसे में छात्रों को काफी परेशानी। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर, झमाझम बारिश से लबालब भरे बांध के पास उमड़ रही पर्यटकों की भीड़। भारी बारिश से किसानों के चेहरे खिले। जिले में 452.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, तो पिछले 10 सालों की औसत वर्षा से 121.5% ज्यादा है। बिलासपुर में झमाझम बारिश से बांध लबालब भर गए हैं, जिसको देखते हुए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बिलासपुर जिले में इस बार 452.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले 10 साल की औसत बारिश से 121.5% ज्यादा है। बारिश से किसानों में खुशी का माहौल है। जिले के रतनपुर, बिलगहना, सकरी, मस्तूरी और बिल्हा इलाके में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। और अब बड़ी खबर इंदौर से, जहां चोरों का नया कारनामा। मिनटों में निकाल ले गए कार के पहिए। कार के नीचे ईंट लगाकर टायर चुरा ले गए चोर, तो टायर की चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बड़ी जानकारी इंदौर से, चोरों का नया कारनामा देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मिनटों में निकाल ले गए कार के पहिए, तो कार के नीचे ईंट लगाकर चोर टायर चुरा ले गए। टायर की चोरी का सीसीटीवी आया सामने। बड़ी खबर भिंड से, प्रिंसिपल के मकान में लाखों की चोरी। सोने चांदी समेत नकदी उड़ा ले गए चोर, तो अलमारी में रखी भगवान की मूर्ति भी ले गए चोर। लगभग 20 से 25 लाख की चोरी की आशंका। बेटे का MBA में एडमिशन कराने भोपाल गया था पूरा परिवार। कोतवाली थाना क्षेत्र के महावीरगंज इलाके की घटना। और अब कटनी से बड़ी खबर है, शराब के लिए रुपए नहीं देने पर व्यापारी की पिटाई। कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र की नई बस्ती का मामला। नरेंद्र पंजवानी को पुराने विवाद में बुरी तरह से मारा पीटा गया। नरेंद्र पंजवानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नरेंद्र पंजवानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कल रात में उसको मयंक बालानी ने पुराने विवाद को लेकर के मारपीट किया है। फिर आज दोबारा उसने शिकायत की कि वो उसने रिपोर्ट किया था, तो रिपोर्ट वापस ले लें, नहीं तो फिर मारपीट करेगा। और उसने दारू पीने के लिए पैसे मांगे, जोर जबरदस्ती की, गाली गलौज किया। उस पर मुकदमा कायम हुआ है और आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। और अब बड़ी खबर मंडला से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद है। सरेआम बाइक चोरी की वारदात, तो बाइक चोरी करते चोर सीसीटीवी में कैद। बुधवारी बाजार से चोरी करते कैद। सीसीटीवी के आधार पर चोर की तलाश जारी। बड़ी खबर मंडला से। अंबिकापुर से बड़ी जानकारी, मेडिकल कॉलेज से एम्बुलेंस की चोरी। तो मेडिकल कॉलेज कैंपस से एम्बुलेंस ले उड़े चोर। अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। संजीवनी 108 एम्बुलेंस चोरी कर चोर फरार हुए। प्रबंधक को चोरी की नहीं लगी खबर। पुलिस से शिकायत के बाद जांच जारी। मंदसौर से बड़ी खबर, पुलिस के हाथ लगी कामयाबी। 15 बाइक के साथ 3 चोर गिरफ्तार। जब्त की गई बाइक की कीमत 10 लाख। आरोपियों के पास से अवैध शराब भी जब्त, तो पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट चुकी है।
और इस वक्त की बड़ी खबर जांजगीर चांपा से। छात्रों और अभिभावकों का प्रदर्शन, शिक्षक की कमी को लेकर स्कूल पर लगाया ताला। स्कूल के बाहर छात्रों और अभिभावकों का प्रदर्शन। नवागढ़ ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल सियोड़ का पूरा मामला बताया जा रहा है। सीहोर से खबर है, जहां किसानों के धरने के बाद जागा प्रशासन। नकली कीटनाशक बेचने वालों पर कार्रवाई। यूनिवर्सल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज पर एफआईआर। अंबिका पाटीदार ट्रेडर्स के खिलाफ भी एफआईआर। किसानों को नकली और अमानक दवाएं बेचने का आरोप। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई। नकली कीटनाशक दवाओं से किसानों की फसल खराब। आश्रा तहसील में कल से धरने पर बैठे हैं किसान। उधर राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां पुल पार करने के दौरान हादसा हुआ। स्कूटी से पार कर रहा शख्स नाले में बहा। नाले में बहे शख्स की तलाश में जुटे गोताखोर। भारी बारिश के चलते बारगाही जाने वाले पुल पर बह रहा पानी। स्कूटी से पुल पार कर रहे थे 3 लोग। बड़ी खबर राजनांदगांव से। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पर ऐसे जान जोखिम में डालकर आखिर कैसे पढ़ेंगे बच्चे। और पर फिर भी बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए मुश्किलों को पार कर स्कूल पहुंच रहे हैं। जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने की ये तस्वीरें डिंडौरी जिले के करंजिया जनपद के ग्राम पंचायत चकमी की है, जहां हड़सती और देवतराई गांव के करीब 25 छात्रों को स्कूल तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर सिवनी नदी को पार करना पड़ता है। बच्चों का भविष्य संवारने के लिए बच्चों के परिजन अपना सारा कामकाज छोड़ बारी बारी से बच्चों को नदी पार कराते हैं। छुट्टी होने के बाद स्कूल से बच्चों को लेकर अपने गांव पहुंचते हैं। इस दौरान यदि तेज बारिश हो गई और नदी का जलस्तर बढ़ गया तो बच्चों की रात स्कूल में कटती है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी में पुल बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिल पाया है। इस वक्त अब मौजूद हैं डिंडौरी जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर बसे ग्राम पंचायत चकमी के बोईरहा गांव में। और आप मेरे पीछे जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये सिवनी नदी है। और इस सिवनी नदी के ठीक पीछे हड़सत्ती और देवतराई 2 ऐसे गांव हैं जहां से करीब 2 दर्जन बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे इस सिवनी नदी को जान जोखिम में डाल के पार करके स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। बच्चे जब इस नदी को पार करते हैं तो उनके साथ अभिभावक उनकी मदद के लिए यहाँ मौजूद रहते हैं, जो उनको नदी पार करने में कहीं ना कहीं उनकी मदद करते हैं। ग्रामीणों ने इस नदी पर पुल बनाने के लिए कई बार जिले के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने, ना ही कोई जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया है। ग्राम पंचायत के सरपंच भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो उस गांव से बच्चे आते हैं, नदी जान जोखिम पार करके स्कूल जाते हैं, वो बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं और अभिभावक भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। देखने में आ रहा कि बच्चे जो है जान जोखिम में डालकर नदी पार करके स्कूल पहुंचते हैं। जी, यहाँ पर लगातार ग्राम बैरहा के पोषक मोहल्ला हरसत्ती में 80% बैगा जनजाति के लोग निवासित करते हैं। वहाँ से 18 बच्चे और देवतराई से 5 बच्चे, टोटल 23 बच्चे, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे अपने जान को जोखिम में डाल करके सिवनी नदी को पार करके और यहाँ पर प्राथमिक शाला भवन में पढ़ने आते हैं। तो आपने इसमें पुलिया बनाने के लिए भी लंबे समय से मांग की है? जी ध्यान नहीं दिया? जी, कोई इसमें मैं आवेदनों के माध्यम से लगातार 2022 से लगातार आवेदन के माध्यम से पुलिया के लिए मांग जिला प्रशासन को और विधायक सांसदों को भी आवेदन के माध्यम से जानकारी दिया हूं और पुलिया बनाने के लिए मांग किया हूं। कुछ बच्चे हैं, छात्र बात करते। क्या नाम बेटा आपका? नाम वीरेंद्र कुमार यादव। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? प्राथमिक शाला बोरहा। तो जब ये नदी को पार करके आप जाते हो तो डर लगता है बेटा आपको? जी। कैसा लगता है? डर लगता? क्यों लगता है डर? पूरा याद होता। अच्छा, बाढ़ ना जाए इसलिए डर लगता है। जी। क्या चाहते हो आप? पुल बने। पुल बने। पुलिया बनना चाहिए। जी। तो ये नदी जब पार करते हो तो डर लगता है आपको? जी। कैसा लगता है? डर लगता है। कौन आपको नदी पार कराने कौन आता है साथ में? दादाजी। दादाजी आते हैं? जी। क्यों पार कराना पड़ता है आप लोगों को? डर लगता है बच्चे? अरे डर लगता है, उसमें बहुत डर लगता है। किसी दिन बहुत बाढ़ आ जाता है, उसमें भी बच्चे कुछ इधर भी रोक देते हैं, नहीं तो बरसात में भी पढ़ाई भी बंद करा देते हैं। ज्यादा पानी गिर गए तो वहाँ से बहुत दुखी हो रहा है आपको।
अभी तक न कोई जिले के जिम्मेदार अधिकारी न कोई जनप्रतिनिधि ने उनकी इस समस्या की तरफ ध्यान दिया है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन और जो जिले के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं कब तक इस बोईराहा गांव की सुध लेते हैं और कब इन बच्चों को इस नदी पार करने से मुक्ति मिल पाती है। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडौरी। बोईराहा से आते हैं, नदी के ऊपर हमारा घर है, वहाँ से रोज नकाते हैं बच्चों को। बाढ़ आ जाता है तो फिर देखते रहते हैं। घटना भी हो सकती है यहाँ पे? हाँ, घटना भी हो सकते हैं यहाँ। बहुत बहुत बाढ़ आता है, सिवनी नदी है। बारिश का मौसम चल रहा है, पानी बढ़ जाता होगा कई बार नकते समय? बहुत पानी पूरा बहुत बढ़ता है। तो ऐसे आप बच्चों को खुद मतलब छोड़ने आती हैं? हम खुद छोड़ने आते हैं। अब ज्यादा बाढ़ रहता है तो नहीं लाते हैं, और नहीं रहता है तो नकाते हैं। तो पुल के लिए यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया? पुल बनाने के लिए कई बार दिए हैं, आखिर कोई ध्यान नहीं देते हैं साहब लोग। तो बारिश में तो कई बार ऐसे में स्कूल नहीं जा पाते होंगे बच्चे? नहीं जा पाते हैं बारिश में, बाढ़ आता है तो नहीं जा पाते हैं। और इसी के साथ शाम की ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।